अर्जुन ने सिर हिलाकर कृष्ण से और अधिक ज्ञान प्राप्त करने की स्वीकृति दी। और विनम्र प्रकृति जीवन को अलग कर सकती है और अर्जुन से पूछते हैं कि क्या वह उस ज्ञान को समझने के लिए तैयार है जो उसे प्रदान किया जाएगा। कृष्ण पेड़ों, जानवरों और प्रजातियों के अस्तित्व और जीवन के बारे में बात करते हैं और मृत्यु के बाद क्या होता है इसके बारे में भी बताते हैं। अर्जुन कहते हैं कि मनुष्य की संरचना मिट्टी से पैदा होती है, पानी उसके भीतर मौजूद है, अग्नि तापमान देती है और संक्षेप में 5 प्रकृति चीजें पृथ्वी, वायु, जल, अग्नि और आकाश शरीर का निर्माण करती हैं। कृष्ण दोहराते हैं कि कोई भी इन 5 चीजों से ऊपर नहीं है और धर्म और अधर्म दोनों इसके भीतर हैं। वह अर्जुन से मिट्टी, रिश्तों और लोगों के प्रति उसकी भावनाओं के बारे में पूछते हैं और कहते हैं कि मृत्यु के बाद शरीर नष्ट हो जाता है, क्योंकि वास्तव में केवल व्यवहार, शिष्टाचार और कार्य ही मनुष्य की पहचान दर्शाते हैं। इसके अलावा प्रत्येक व्यक्ति अपने व्यवहार और शिष्टाचार में एक दूसरे से भिन्न होते हैं और 3 गुणों तमस, रजस और सत्व की संरचना व्यक्ति के व्यवहार और दृष्टिकोण को तय करती है। तमस वह गुण है जहां लोग अंधकार में हैं और अच्छे या बुरे के बारे में सोचे बिना निर्णय लेता है। सत्व एक ऐसा गुण है जहां सभी निर्णय ज्ञान प्रेरित होते हैं, उनके परिणाम स्वरूप होने वाले सकारात्मक और नकारात्मक दोनों कार्यों को ध्यान में रखते हुए और सकारात्मक परिणाम वाले निर्णय को चुनते हैं। राजस एक ऐसा गुण है जहां ज्ञान बाधाओं से पूरक होता है और शब्दों वादों से घिरा होता है। ऐसा उदाहरण ज्ञान प्लस अहंकार है। अर्जुन इस बारे में बताते हैं कि गुण क्या मानते हैं। दुर्योधन धर्म को जानता है, लेकिन अपने अहंकार के कारण उसे इसका एहसास नहीं होता है, इसलिए उसके पास कम तमस, अधिक रजस और कोई सत्व नहीं है। कृष्ण कहते हैं कि उनके गुरु द्रोण के पास ज्ञान और अहंकार दोनों हैं और अहंकार के कारण वह धर्म की सेवा नहीं कर सके। तब अर्जुन ने कृष्ण से पूछा कि यदि लोगों का व्यवहार पहले से ही गुणों द्वारा तय किया जाता है तो उनके द्वारा किए गए अधर्म के लिए उन्हें दंडित क्यों किया जाए। कृष्ण मनुष्य की परिभाषा के बारे में बताते हैं और सुझाव देते हैं कि मनुष्य को अपनी गतिविधियों को पूरा करने के लिए शक्ति की आवश्यकता होती है और इसे चेतना कहा जाता है। चेतना 24 अन्य गुणों के साथ पर्यावरण का निर्माण करती है और ईश्वर के अंश को आत्मा कहा जाता है। और जब आत्मा शरीर के अंदर रहती है तो मनुष्य जीवित है। मानव शरीर को नष्ट किया जा सकता है लेकिन आत्मा को नहीं। आत्मा शाश्वत है और शरीर को मारा जा सकता है तथा नए वस्त्र पुराने वस्त्र का उदाहरण देते हुए बताते हैं कि पुराना शरीर नष्ट हो जाने पर आत्मा नए शरीर में निवास करती है। आत्मा और उसकी विशेषताओं के बारे में ज्ञान प्राप्त करने के बाद अर्जुन कहते हैं कि वह केवल अपने शरीर से पर्यावरण को देख पाते हैं और अपनी आत्मा को नहीं देख पाते हैं। कृष्ण ने उन्हें याद दिलाया कि एक घायल, अंधा, गूंगा भी जीवन और पर्यावरण को महसूस करता है, इसलिए शरीर पहचान नहीं है। और अंततः एक व्यक्ति जो अपने अंदर देखता है और कोई लगाव विकसित नहीं करता है, केवल ज्ञान ही स्वयं को सीखेगा और अपनी आत्मा को देखेगा। तब अर्जुन ने कृष्ण से आत्मा के उद्देश्य के बारे में पूछा। कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि भगवान के अंश पर्यावरण के हर कोने में आए हैं और वे भगवान के आदेशों का पालन करते हैं। विकास और विनाश दोनों के लिए ईश्वर जिम्मेदार है और पर्यावरण के लगभग 24 भाग उन आदेशों का पालन भी करते हैं। अधिकांश आत्माएं शरीर को ही मुख्य मानती हैं और इसलिए वे स्वयं को बदलने या सुधारने का प्रयास नहीं करती और हमेशा अधर्म का पालन करती हैं। इसलिए अधर्म को दंडित करने की आवश्यकता है, क्योंकि यह बहुत उचित है। तब कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि वह शरीर नहीं बल्कि आत्मा है। कृष्ण कहते हैं कि हर सैनिक में एक आत्मा होती है और केवल उनके शरीर को मारा जाएगा और जो पैदा हुआ है वह मर जाएगा और मृत्यु के बाद फिर से जन्म लेकर आएगा। फिर वह धर्म और अधर्म के अर्थ के बारे में बताते हैं। धर्म वह है जो ईश्वर के मार्ग पर चलता है और आत्मा ईश्वर की आज्ञा का पालन करती है। पर्यावरण ही ईश्वर है और ईश्वर ही पर्यावरण है और इसमें कोई अंतर नहीं है। धर्म वाले लोग अन्य लोगों के प्रति अच्छे होते हैं और अन्य लोगों के जीवन की परवाह करते हैं और उनके लिए यदि एक व्यक्ति पीड़ा में है तो उन्हें लगता है कि पूरा वातावरण पीड़ा में है। और जो कोई करुणा, दया दिखाता है उसके पास धर्म है। जबकि अधर्म स्वार्थी और दूसरों को दुख पहुंचाना चाहने वाले लोगों का प्रतीक है और उनकी दिशा ईश्वर से बहुत दूर है। वे अज्ञानी हैं। अर्जुन ने कृष्ण से पूछा, क्या हमें उनकी अज्ञानता के कारण हुए अपराध पर दया नहीं दिखानी चाहिए?
कृष्ण जवाब देते हैं कि ऐसे मामले में जब वे अधर्मी ज्ञान को नहीं देख सकते हैं तो सजा ही उनके लिए एकमात्र उत्तर है, और वास्तव में यह उनके लिए दया है। कृष्ण दोहराते हैं कि 3 कारकों अज्ञान, स्नेह और अधर्म के कारण करुणा और सत्य दोनों नष्ट हो जाते हैं। वह अर्जुन को सूचित करते हैं कि अगली पीढ़ियों को धर्म के लिए अब अधर्म को दंडित करने की आवश्यकता है, और अर्जुन को अपनी कमजोरियों, निर्बलता को छोड़ने और युद्ध के लिए तैयार होने के लिए प्रेरित किया। फिर अर्जुन बोलता है कि अगर वह लोगों से जीवन छीन लेगा तो उसकी अपनी करुणा खत्म हो जाएगी। तब कृष्ण ने उन्हें समझाया कि कर्म और कर्म में अंतर है। वह कर्म जिसमें कार्य होने की आशापूर्ण वातावरण हो, और कर्म के 2 मुख्य वर्ग हैं, सता कर्म योग्य फल और अपेक्षाओं पर विचार, और निशम कर्म योग फल और अपेक्षाओं के बिना। और हमें समाज में धर्म के संरक्षण के लिए और अधिक जन्मों की आवश्यकता है। लोग कर्म से नहीं बल्कि उस कर्म से जुड़ी अपेक्षाओं से बंधे होते हैं। कृष्ण समझाते हैं कि युद्ध से अर्जुन की अपेक्षाओं